स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना के ऊपर फिर से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि आप देख सकते हो ये खबर आ रही है अमेरिका से। चाइना फेसेस ट्रैवल बैन। यूएस के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने लेटर लिखा है जो बाइडेन को, क्योंकि जिस तरीके से मिस्ट्री रेस्पिरेटरी इलनेस फैल रहा है चाइना के अंदर, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है, ये धीरे धीरे अब आपको यूएस के अंदर भी देखने को मिलेगा। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और इसी को देखते हुए अब धीरे धीरे मांग की जा रही है कि चाइना के ऊपर जो ट्रैवल बैन है वो लगना चाहिए। भारत काफी अलर्ट हो गया इन सारी चीजों को लेकर, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2024 का जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो हमारा परसों से 4 दिसंबर से SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, जिसके अंदर फिर से आपका पूरा रिवीजन, फिर से पूरी तैयारी प्रीलिम्स को फोकस करते हुए कराया जाएगा। ये आप ले सकते हो। अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जिस तरीके से रेस्पिरेटरी इलनेस की चर्चा हुई है पिछले 10 दिनों से, चाइना के अंदर जो न्यूमोनिया के केसेस फैलते जा रहे हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर, इसकी वजह से अब पूरा ये ग्लोबल अटेंशन आ चुका है। यहां पर जो 5 रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, आपको पता ही है कि जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका के अंदर उसको कांग्रेस कहते हैं, और वहां पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो सेनेट है, सेनेट मतलब अपर हाउस, तो उसके 5 सेनेटर्स ने, जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सेनेटर्स हैं, उन्होंने यहां पर जो बाइडेन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है और कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में ट्रैवल बैन लगना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला वो सिर्फ चाइना तक ही सीमित नहीं है, अगर इसी तरह से यहां पर ट्रैवल चलता रहा दोनों देशों के बीच में, तो ये पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैलता जाएगा। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो कि चाइना में 10-15 दिन पहले ये खबर आई थी कि जो मिस्टीरियस जो न्यूमोनिया के केसेस हैं बच्चों में तेजी से फैल रहा है, और बच्चों को बेसिकली काफी ज्यादा फीवर हो रहा है और उनका जो लंग है वो डैमेज हो रहा है। चिंताजनक बात यह थी कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना, टिपिकल न्यूमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं क्लासिकल, वो देखने को नहीं मिल रहा था। ब्रीथलेसनेस, कफिंग, इस तरह की जो चीजें हैं वो बच्चों में नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन स्टिल वो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे क्योंकि उनको फीवर हो रहा था और उनका जो लंग है वो डैमेज हो रहा था। क्योंकि न्यूमोनिया में यूजुअली क्या होता है, वही जो आपका लंग्स है उसके ऊपर अटैक होता है। और ये सिर्फ चाइना तक ही सीमित नहीं था। अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो ओहियो स्टेट है, वहां पर भी इस तरह के सिमिलर आउटब्रेक देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर भी कई सारे बड़े नंबर में जो चिल्ड्रन हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। एंड अगेन यहाँ पर उसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है। जो मिस्टीरियस न्यूमोनिया के केसेस चाइना में देखने को मिले थे, कुछ वैसी ही खबर अब धीरे धीरे अमेरिका से भी आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका एक पॉसिबल कारण क्या हो सकता है। देखो, जब से ये मिस्टीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस स्टार्ट हुआ है बच्चों के अंदर, यहां पर जो अथॉरिटीज हैं स्पेशली चाइना में, उन्होंने ये कहा है कि कई तरह के जो वायरसेस हैं वो फैल रहे हैं। अब उनमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वायरस जिसकी चर्चा हो रही है अब, वो बताया जा रहा है H9N2। मैं आपको बता दूं, H9N2 बेसिकली इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही सब टाइप है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा अगर आप देखोगे ना, इन्फ्लुएंजा कई प्रकार के हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, C इस तरह के होता है, राइट। और इसमें सबसे घातक होता है इन्फ्लुएंजा A, और उसका ये सब टाइप है। आपने देखा होगा ना, कई बार H5N2 इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो इन्फ्लुएंजा A वायरस करीब 130 से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से ये एक टाइप है जिसका नाम है H9N2। और ये प्राइमरीली क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहां पर चिकन्स को, टर्कीज को, उनको ये इंपैक्ट करता है, और वहां से ये काफी इजीली ह्यूमंस के ऊपर जंप कर सकता है, मतलब ह्यूमंस में ये फैल सकता है। ये काफी ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता है, एंड इसकी वजह से माइल्ड इलनेस होती है, और कुछ लोगों में ये सीवियर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि वैसे तो कई सारे वायरस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी इलनेस हो रहा है, लेकिन जिसके बारे में जो चर्चा हो रही है रिसेंटली वो है आपका H9N2। और ये H9N2 डायरेक्टली ह्यूमंस को इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन पहले ये बर्ड्स और पोल्ट्री फार्म्स में इंपैक्ट करता है और वहां से ये ह्यूमंस में फैल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि H9N2 के ऊपर ही
क्यों इतना ज़्यादा फोकस हो रहा है? क्योंकि जो नए स्टडीज सामने आए हैं चाइना से, नॉटिंगम से जो रिसर्चर्स के स्टडी सामने आए हैं, उसमें यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया है कि जो एवियन फ्लू वायरस है, दैट इज इन्फ्लुएंजा ए वायरस, उसका ये सब टाइप है और वही ये सब टाइप है दैट इज H9N2 और ये कई सारे म्यूटेशनल चेंजेस कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या, आपको याद होगा कोविड के समय में मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वो कई सारे म्यूटेशनल चेंजेस कर रहा था और जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये ह्यूमंस को इंपैक्ट कर सकता है बड़े स्तर पर। क्या है कि जो नॉर्मल H9N2 है वो समय समय पर कई बार आता रहता है, तो उससे तो हम इम्यून हो चुके हैं, लेकिन वही अगर वायरस एक बॉडी में जाएगा, वहां से म्यूटेशंस प्राप्त करेगा, फिर दूसरे बॉडी में जाएगा, तो इससे क्या है कि वायरस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो चेंज कर देता है अपने आप को। तो इसी की वजह से मेन कंसर्न ये है और स्कैनर में H9N2 इसीलिए है क्योंकि वो बहुत सारे म्यूटेशनल चेंजेस कर रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो फाइंडिंग्स में कंसर्न्स दिखाया गया और कहा गया है कि एपिडेमिक और पैंडेमिक जैसी जो सिचुएशन है वो दुनिया भर में देखने को मिल सकती और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो वायरसेस हैं पोल्ट्री फार्म्स में और ह्यूमंस के अंदर उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं यहाँ पर भले ही कंसर्न्स उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर पैंडेमिक में जो सिचुएशन हुई तो वो हम सबने देखा था, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये सब सारी चीजें अंदाजा लगाया जा रहा है और सतर्क करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मान लो हम सतर्क नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे और फिर से वही रिपीटेशन हो जाएगा 2020 वाला, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा लॉस हो सकता है। लाइफ्स का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस, मतलब कि हर एक चीज का लॉस देखने को मिलता है दुनिया भर में। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि H9N2 का जो आपका म्यूटेशंस हो रहा है ये अल्टीमेटली हमारे लंग्स को तो इंपैक्ट करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो हार्ट है, लिवर है, किडनी है, कई सारे जो हमारी चीजें हैं बॉडी की, उसके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है और ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। अब क्वेश्चन ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मिस्टीरियस केसेस सामने आए हैं वो चिल्ड्रंस के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं, तो क्या चिल्ड्रंस इससे फाइट कर पाएंगे? क्या H9N2 से वो फाइट कर पाएंगे? देखो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली कुछ रिसर्च किया गया था बाय यूएस बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और उन्होंने ये पाया है कि चिल्ड्रन इससे ज्यादा बेटर फाइट कर पाएंगे अडल्ट्स के मुकाबले। क्योंकि क्या हुआ था कि जो SARS-CoV-2 जो कोविड आया था ना, उसमें भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो अडल्ट्स को ज्यादा परेशान कर रहा था और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा एंटीबॉडी रिस्पांस होता है, बताया जा रहा है इन वायरसेस को लेकर, और इसीलिए यहां पर वो उससे बेटर फाइट कर पाने की क्षमता रखते हैं। फिर इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि इसका साइंस और सिम्टम्स क्या हमें कुछ पता चल पाया है? देखो यहां पर जो इन्फेक्शन है वो सेल्फ लिमिटिंग है और बाकी जो फ्लू वायरसेस होते हैं उसी की तरह से आपको इसके साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर यूजुअली जब ये होता है तो पिंक आई, मतलब आंखों में आपको थोड़ा सा लालपन, जो गुलाबी टाइप का होता है हमारा आंख, उस टाइप का हो जाता है। और अगेन इसके अंदर हाई फीवर, कफ, बॉडी एक, मसल एक, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, नोज बहता रहता है। और सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की हम बात करें तो यहाँ पर जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में तकलीफ होती है, न्यूमोनिया हो गया, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज डिस्ट्रेस हो गया, वो चीजें देखने को मिलेगी। और एक्सट्रीम केसेस में जब बहुत ये खतरनाक हो जाता है तो हमें सीजर्स और सेप्टिक शॉक भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये मान लो किसी को हुआ, अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो हमें कब टेस्ट कराना चाहिए? मैं आपको बता दूं कम से कम 48 आवर्स का वेट करना चाहिए और उसके बाद जो नसल और थ्रोट स्वैब टेस्ट है वो हम ले सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या हमें न्यूमोनिया या फिर H9N2 इस तरह के केसेस हमारे पास हैं कि नहीं है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो यूजुअली जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट होता है वो भी इसी में दिया जाता है, और जहां पर सीवियर सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को ये इंपैक्ट कर रहा है, तो न्यूबलाइजेशन और स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है कुछ केसेस में। यहाँ पर यही बोला जाता है कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, कैसे? पानी पीकर, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड रहकर, रेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए और सेल्फ मेडिकेट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे लोग खुद को अपने आप को मेडिसिन सजेस्ट कर लेते हैं, देने लगते हैं, सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए। वैसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर जो भी मैंने आपको बताया, इन सारे चीजों को देखते हुए देश के अंदर कम से कम 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने आप को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ये 6 राज्य कौन से? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु। इन्होंने कहा है कि हम अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि इस तरह के कोई भी केसेस सामने आए तो तुरंत उससे निपटा जाए। इनफैक्ट दिल्ली का भी आप देख सकते हो, बताया जा रहा है वहाँ के सभी हॉस्पिटल्स में जो स्क्रीनिंग है चिल्ड्रंस की, बच्चों की, वो की जाएगी ताकि चाइना में जो आउटब्रेक आया है वो भारत में ना फैले। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी
रिसेंटली कहा गया था कि जो H9N2 के आउटब्रेक हुए हैं और इस तरह के और भी कई सारे वायरसेस के जो आउटब्रेक हुए हैं उसको भारत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, पता चला होगा कि प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज अ डीजेनरेटिव डिजीज? इनमें से कौन सा डीजेनरेटिव डिजीज नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।